फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 7.2 देखा, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे और उन्हीं से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नावली 7.2 है। उम्मीद करते हैं परिचय 7.2 के बाद आपका प्रश्नावली 7.2 का सारा क्वेश्चन लग गया होगा। अगर नहीं लगा हो तो आइए शुरू करते हैं और हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.2 का मान निकालिए। पहला है 8 फैक्टोरियल, दूसरा है इसी में देखिए पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल और दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है ये सब हमने बता दिया है परिचय 7.2 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला है हमारे पास 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल है। अच्छा, फैक्टोरियल को हम एक तरीके से और लिखना बताए थे। हम इस 8 फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8। कहीं कहीं किसी बुक में इस तरह भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इस तरह दिया है, लेकिन कहीं आर.एस. अग्रवाल वगैरह देखेंगे तो उसमें इस तरह दिया है। कुछ ऐसे बुक हैं जिसमें दिया है इस तरह के, तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, सब फैक्टोरियल ही है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं 8 फैक्टोरियल को। कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिया है 8 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब n, अगर n दिया हो तो n तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणक होता है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है परिचय 7.2 में। तो आइए इसको लिखते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। गुणा कर देते हैं, मान आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं 8 सत्ते 56 और 5 छक्के 30 और 5 4 ते 12 दूना 24 एक 24। ठीक है, तो अब हम इसको गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 यहाँ पे 0 2 3 0 4 40,320 इसका आंसर आएगा। किसका, 8 फैक्टोरियल बराबर। पहले का आंसर हो गया, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका 4 फैक्टोरियल तक के आप गुणक को निकालिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 3 गुणे 2 गुणे 1 निकाल करके इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा गुणा वगैरह हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में भी बताया था। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने परिचय 7.2 में बताया कैसे लिख सकते हैं, वो भी तरीका बताया। ठीक है, और है माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे है, कॉमन निकाल लो। 3 फैक्टोरियल को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 4 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। 4 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, यानी हमारे पास आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान 18। समझ गया। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला भी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बोला है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल के, क्वेश्चन मार्क। इसको हमको बताना है कि बराबर है या नहीं बराबर। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना दूर में सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास दिया है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको ये तो दिया नहीं है, चेक करना है ना। ठीक है, तो आइए हम इसको चेक करेंगे।
अगर x वगैरह होता 3x प्लस 4x जोड़ देते 7x, लेकिन ये फैक्टोरियल वाला मामला है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा इस बराबर के जो उधर है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में इसको बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास दिया है 71 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल, 71 फैक्टोरियल नहीं 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो RHS दिया है 7 फैक्टोरियल, इसका मान निकाल लेते हैं, 7 फैक्टोरियल का भी मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल बराबर हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे भगवान 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 गुणे 5 चौके 20, 60 दूना 120। ठीक है, 5 चौके 20, 20 60, 60 दूना 120। तो गुणा कर देते हैं इसको। अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0, 12 दूना 24 का 4 हाथ में आया 2। ठीक है, 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौके 48, 48 49 50, यानी 5040 किसके बराबर है? ये है हमारे पास 7 फैक्टोरियल के बराबर, और 7 फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? RHS। ठीक है, अगर ये RHS LHS को सॉल्व करने पे अगर इन दोनों के आपस में बराबर हो तो सही है। ठीक है, तो ये हमको बताना है क्या ये बराबर है या नहीं बराबर। ठीक है, चेक करते हैं। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? बराबर के उधर वाले हमने देख लिया। राइट हैंड साइड इधर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास निकल गया बाहर 3 फैक्टोरियल, अंदर बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6, यानी 3 फैक्टोरियल का मान 6। अरे यार, 3 फैक्टोरियल का मान यहाँ पे हमने निकाला है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6, 6 का नम 6, 3 फैक्टोरियल का मान 6। ठीक है, 4 1 5। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 हो गया। 30 मान किसका है? LHS का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे LHS RHS के बराबर है क्या? नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम x और y वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 3x होता 4x होता तो जोड़ करके हम 7x लिख देते, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में ये सब मान नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं पहले LHS लिखा जाता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अतः 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये था दूसरे का आंसर। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं जगह है नहीं है, इसको नोट करिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमने जगह बना दिया है, इतना मिटा दिया है, इतना आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 है हमारे पास 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम कुछ ऐसा मतलब उसको गुणनखंड करेंगे फैक्टोरियल में, ताकि ये 6 फैक्टोरियल कट कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे है 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मान रख देते हैं, कितना आएगा? 2 गुणे 1, यानी इसका मान कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 गुणे 1, 2 1 का नाम 2, यानी 2 फैक्टोरियल का मान
2 आ गया। ठीक है, ये 2 थोड़ा अच्छा नहीं बना। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8 और 8 चौक 7 लिखिए, 7 चौके 28। 28 इसका आंसर आ गया। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ गया? बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चौथा वाला ये क्वेश्चन है और चौथे वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने एग्जाम्पल भी लगवाया था परिचय 7.2 में। तो जिस किसी ने वो वीडियो देखा होगा परिचय 7.2 उसका तो ये क्वेश्चन लग गया होगा। नहीं लगा होगा तो आइए सॉल्व करा लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट है, उसको ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास दिया है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर x/8 फैक्टोरियल को हम 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 1/6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, तीनों में निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। 1/6 फैक्टोरियल को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 1। यहाँ पे क्या बचा? 1/7 बचा। ठीक है, बराबर यहाँ पे हमने 1/6 फैक्टोरियल को बाहर निकाल दिया। क्या बचा? यहाँ पे x बचा, x नहीं h बन गया, x बचा। ठीक है, थोड़ा सही बना यार। हाँ, और क्या बचा? 8 सत्ते 56। अरे बचा कि नहीं? 8 सत्ते 56 होता है। 1/6 फैक्टोरियल ने बाहर निकाल लिया। 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 7 × 7, 7 1 8, यानी यहाँ पे क्या हो गया? 8/7। 8/7 ही ना आएगा, यहाँ पे x/56। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 7 × 7, 7 8 56। ठीक है, 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा 8 में, 8 हटाएं 64, गुणा होगा कि नहीं? इधर गुणा हो जाएगा तो हमारे पास 8 हटाएं 64, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x बचा। x का मान कितना आ गया? ये निकालना था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल का मान निकालिए जब n बराबर 6 हो, r बराबर 2 हो। दूसरा क्वेश्चन n बराबर 9 हो, r बराबर 5 हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हम देख रहे हैं। ठीक है, दिया है n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मान निकालना है। मान रख देते हैं, n के जगह पे हम कितना रखेंगे? 6 रखेंगे, 6। ठीक है, n के जगह पे 6 रख दिया, r के जगह पे 2 रख दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया। मान निकालते हैं तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अच्छा 6 फैक्टोरियल को पहले तोड़ देते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों 4 फैक्टोरियल तक रुक दिया? क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? 5 × 6 = 30 आंसर आ गया पहले का। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। n के जगह पे 9 रख दीजिएगा, r के जगह पे 5 रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम, इसका अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम क्रमचय और संचय को दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है,
हालांकि एनसीईआरटी बुक में क्रमचय पहले दे दिया है, लेकिन उसका इस वाले प्रश्नावली 7.2 में कोई यूज नहीं था, इसलिए हमने उसको बताया नहीं था। लेकिन अगले वाले परिचय यानी परिचय 7.3 में हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। और इस वाले परिचय के बाद आपका प्रश्नावली 7.3 और प्रश्नावली 7.4 दोनों लग जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।